अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत वसी, बहुत पेचीदा दुनिया है, लेकिन इसमें कामयाबी का ना एक बिल्कुल सीधा रास्ता भी है। आज हम इसी रास्ते पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कामयाब फ्रेट ब्रोकर बनने के लिए असल में क्या करना पड़ता है। अच्छा, तो सबसे पहले सीधी बात करते हैं असल मकसद की। इस इंडस्ट्री में सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? क्या बनना चाहिए? जवाब है एक ब्रोकर। यही वो बेंचमार्क है जिस पर सबकी नज़र होनी चाहिए। तो इस सफ़र को समझने के लिए ना हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री का असल मकसद क्या है, फिर इस खेल के 3 अहम खिलाड़ी कौन हैं, ब्रोकर का बुनियादी काम क्या होता है, और सबसे अहम वहाँ तक पहुँचने का स्टेप बाय स्टेप रास्ता क्या है, और आखिर में देखेंगे कि इसके लिए कितनी सरमायाकारी चाहिए। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इंडस्ट्री का ख़त्मी मकसद। आखिर ब्रोकरेज में ऐसी क्या खास बात है कि हर किसी को यही बनने का सोचना चाहिए? चलें, इसको समझते हैं। देखें, इसका बुनियादी आइडिया बहुत ही सादा है। एक तरफ वो है जिसका सामान है, यानी शिपर। दूसरी तरफ वो है जिसके पास ट्रक है, यानी कैरियर। ब्रोकर उन दोनों के बीच एक पुल है। वो शिपर से लोड लेता है, कैरियर को देता है, और जैसे ही डिलीवरी होती है ब्रोकर अपना कमीशन ले लेता है। और ये सब कुछ एक लैपटॉप और फ़ोन से हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 कलीदी किरदार। ब्रोकर का काम ठीक से समझने के लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे सिस्टम में कौन-कौन से 3 अहम लोग शामिल हैं। ये जो टेबल है ना, ये पूरे सिस्टम का खुलासा है। यूं समझें कि ये तिजारत की एक मुसल्लस है। एक कोने पर है शिपर, जिसका माल है। दूसरे पर है कैरियर, जो माल लेकर जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी, वो है ब्रोकर। ब्रोकर के बगैर ये पूरा सिस्टम ठीक से चल ही नहीं सकता। हमारा तीसरा हिस्सा, ब्रोकर का बुनियादी काम। अक्सर लोग समझते हैं कि ब्रोकर का काम सिर्फ फ़ोन मिलाना है, लेकिन असल में इसका सबसे बड़ा काम रिस्क मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना है। शिपर्स इसी चीज़ के पैसे देते हैं। तो ब्रोकर करता क्या है? जरा इन जिम्मेदारियों पर नज़र डालें। वो कैरियर का पूरा बैकग्राउंड चेक करता है, उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड देखता है, पिछले एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री निकालता है। अब सोचें, जो शिपर है जिसने अपना लाखों का माल भेजना है, क्या उसके पास इतना वक्त है कि वो हर ट्रक वाले की इतनी गहरी छानबीन करे? बिल्कुल नहीं। यही वो काम है जिसके लिए ब्रोकर को पैसे मिलते हैं। वो ये सारा रिस्क अपने ऊपर ले लेता है। अच्छा, जब एक कैरियर फाइनल हो जाता है तो ब्रोकर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट बेचता है जिसे कहते हैं रेट कन्फर्मेशन। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी मुआहिदा होता है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, सामान कहाँ से उठाना है, कहाँ पहुँचाना है, वज़न कितना है, और सबसे अहम, कैरियर को पैसे कितने मिलेंगे। और ये सारा काम आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे TMS कहते हैं, यानी ट्रकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये ब्रोकर का समझेंगे कमांड सेंटर है। रेट कन्फर्मेशन भेजने से लेकर ट्रक की लाइव लोकेशन ट्रैक करने तक हर चीज़ इसी एक जगह से कंट्रोल होती है। चौथा हिस्सा, मरहलावार कैरियर का रास्ता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचा कैसे जाए, और ये वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी गलतीफहमी का शिकार हो जाते हैं। जब लोगों को इस फील्ड की पोटेंशियल का पता चलता है ना, तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है, मैं सीधा अपनी ब्रोकरेज कंपनी कैसे शुरू कर सकता हूँ? सवाल तो ठीक है, लेकिन इसका जवाब काफ़ी हैरान करने वाला है। और जवाब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ, बगैर तजुर्बे के सीधा ब्रोकरेज खोलना नाकामी को दावत देने के बराबर है। इस खेल का सबसे बड़ा उसूल है तजुर्बा। ब्रोकर बनने से पहले 2 चीज़ों में तजुर्बा हासिल करना लाजमी है। पहला, डिस्पैच यानी ड्राइवर्स को मैनेज करना, और दूसरा, सेल्स यानी बड़ी बड़ी कंपनियों से काम लेना। ये तजुर्बा ही आपको असल मार्केट के लिए तैयार करता है। इस पूरे कैरियर के रास्ते को ना एक सीढ़ी की तरह समझें। आप सीधा छत पर नहीं जा सकते। पहली सीढ़ी है सेल्स और डिस्पैच। यहाँ से आप असल काम सीखते हैं। फिर आप ऊपर चढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फैक्टरिंग की सर्विसेज देते हैं, ट्रेलर किराए पर देते हैं। इन सब कामों से क्या होता है? 2 चीज़ें, तजुर्बा और पैसा। और यही तजुर्बा और पैसा आपको आखिरी और सबसे ऊंची सीढ़ी यानी ब्रोकरेज तक पहुंचाता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से पर, हतमी सरमायाकारी। जब तजर्बा भी हो गया और कुछ पैसे भी बन गए, तो इस सफ़र में एक आखिरी बहुत बड़ी रुकावट आती है। वो है लॉन्च के लिए ज़रूरी सरमाया।
एक कानूनी और सही तरीके से काम करने वाली ब्रोकरेज शुरू करने के लिए कम से कम $1 लाख की सरमायाकारी की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये एक कानूनी और ऑपरेशनल सेटअप के लिए बिल्कुल जरूरी है। और ये पैसा सिर्फ दफ्तर और फर्नीचर पर नहीं लगता। इसमें बहुत सी कानूनी चीज़ें शामिल हैं, जैसे MCA 150 फॉर्म, एक श्योरिटी बॉन्ड जो इस बात की गारंटी देता है कि कैरियर्स को उनके पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस, कंपनी के रजिस्ट्रेशन और सबसे ज़रूरी मोटर कैरियर यानी MC नंबर, जिसके बगैर आप काम ही नहीं कर सकते। तो इस सारी बात का खुलासा ये है कि ये कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हर कदम आपको कुछ सिखाता है, आपकी महारत और सरमाया बढ़ाता है, ताकि जब आप सबसे ऊपर पहुंचें तो आप कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, जब कोई इस पूरे सफ़र से गुजरता है, इंडस्ट्री की हर चीज़ में महारत हासिल कर लेता है, ख़ासतौर पर सेल्स में, तो फिर ऐसा क्या है जो वो बेच नहीं सकता? ये रास्ता सिर्फ ट्रैकिंग इंडस्ट्री का माहिर नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसा कामयाब कारोबारी बनाता है जो किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है।